श्री राम का जन्म हुआ। रामायण में थोड़ी देर देखे, कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम, 3 सवाल बनते हैं। कब आए राम, कैसे आए राम और क्यों आए राम। वैसे रामायण की हर एक चौपाई पे कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि एक एक चौपाई के कई एक अर्थ निकलते हैं। लेकिन जो प्रमाण मिले, ये रामायण एक विद्वान ने नहीं लिखी है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, आनंद रामायण, आदर्श रामायण, ऐसी बहुत सी रामायण है। उन सब में से थोड़ा थोड़ा हम आपको बताएं, कब आए राम और कैसे आए राम और क्यों आए राम। 3 सवाल बताया है सुखदेव ने। सुनिए महाराज परीक्षित, अयोध्या में एक राजा हुए हैं, और अयोध्या के जो राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा था अज, और जो महाराज अज हुए हैं, इन्हीं अज के घर में महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। और इन दशरथ के घर में इनकी 3 रानियां। लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं, बल्कि दशरथ के घर में इनके 760 रानियां थी। 760। इन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए ये 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा तो थे, लेकिन ये परेशान बहुत थे, दुखी बहुत थे। क्यों दुखी थे? बोले दशरथ की इतनी रानियां होने के बाद में भी दशरथ के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं भई। दशरथ के एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। और ये शांता जो लड़की पैदा हुई थी, ये शांता की शादी हुई थी महाराज श्रृंगी ऋषि के साथ। ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के सगे बहनोई थे। और उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में लड़का नहीं हुआ, तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन तुलसीदास के अनुसार, तुलसीदास ये कहते हैं रामायण कि दशरथ दुखी तो थे कि लड़का नहीं था, मगर दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। वैसे ये भी बड़ा सोचने समझने वाली बात। इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि मेरे लड़का नहीं है, और दशरथ को एक बार ही दुख हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं दशरथ को एक ही बार दुख हुआ कि मेरे लड़का नहीं है। कब हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताया। और तुलसीदास जी बोले कि एक बार ओ दशरथ मन माही, ओ भई है गिलाने ओ मेरे सोतनाही। कहते हैं कि दशरथ को एक बार दुख हुआ। बोले एक बार दशरथ मन माही, भई है गिलाने मेरे सोतनाही। कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। कब दुख हुआ? बोले दशरथ को उस दिन दुख हुआ जब ये दशरथ एक बार शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। एक हिरन को मारने की कोशिश में लग गए महाराज। हिरन भागने लगा, दशरथ भी पीछे दौड़ने लगे। सप्तवेदी बाण भी मारे, लेकिन हिरन के कोई बाण नहीं लगा। तो हिरन खड़ा हो गया और मानव की भाषा में दशरथ से बोला, रुकिए महाराज, बिना मतलब में खुद परेशान हो रहे।
और बिना मतलब में हमें परेशान कर रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। बोले क्यों नहीं मार पाएंगे? तो हिरण बोला दशरथ आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? तो हिरण कहता है दशरथ सुनो, वरदान हमें यह प्राप्त है कि जिन राजा के वो सुतना होई वो दिन से मेरो मरण न हो। हिरण कहता है जिन राजा के और सुतना होई वो दिन से मेरो मरण न होई, दिन से मेरो। हिरण ने उत्तर दिया दशरथ हमें ये वरदान मिला है, जिन लोगों के घरों में पुत्र नहीं है उनके हाथ से मेरा वध नहीं है। तो उस दिन दशरथ को दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई और भाई है गिलान मेरे सुतनाई। चुपचाप लौट आए, गद्दी पे बैठ गए, लेकिन चेहरा बड़ा उदास है। तो दशरथ को उदास देख करके वशिष्ठ पूछने लगे हैं दशरथ परेशान हो, क्यों दुखी हो? तो दशरथ कहने लगे गुरुदेव अब ऐसे जीवन से भला ये है कि अब हमारी मौत हो जाए वही बढ़िया है। अरे इंसान की बात तो छोड़ो, अब तो जानवर भी मजाक करने लगे। वो ऐसे जीवन से भला ये है कि मैं मर जाऊं वही बढ़िया है। तो वशिष्ठ दशरथ को समझाने लगे हैं दशरथ सुनो, विद्वान हो और विद्वान होने के बाद अज्ञान जैसी बातें करते हो, हमारी बात सुनो। तुम्हें तो पता है जब हमें शांति पहुंचानी होती तो हम लोग घर में शांति हवन कराते, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्र यज्ञ करवाते। तो आप चिंता क्यों करते हो? हम श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे हैं जो प्रकांड विद्वान है हवन यज्ञ करने में, और तुम्हारे घर में पुत्र यज्ञ करवाएं वो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि धीरज धरो होए सुतचारी। तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। फिर क्या होगा? वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को घर बुलवाया और दशरथ के घर में पुत्र यज्ञ करवाया। वो ये यज्ञ 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला है दशरथ जी के यहाँ। और जब यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, और वो भी अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में खीर के भरे हुए कटोरा को लिए हुए दशरथ के हाथ में पकड़ाया। बोले दशरथ ये भगवान का प्रसाद, और ये प्रसाद समझ के तीनों रानियों में बांटना, उन्हें खिलाना और भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा हो। अब दशरथ जी हवन की खीर लेकर के गए तीनों रानियों के पास, और जब तीनों रानियों में दशरथ ने खीर बांटी तो खीर बांटी कैसे? तो तुलसीदास जी ये कहते हैं जो तीनों रानियों में दशरथ ने खीर बांटी वो खीर बांटी कैसे? तो तुलसीदास जी ने ये बताया, और तुलसीदास बोले कि अरद भाग कौसल्या दीना उभय भाग आधे नरकीना। सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची है वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली और आधे में से दोनों छोटी रानी।
तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची है कि हम घर में बड़े हैं, हम ही सबसे बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों छोटी ये सोचेंगी बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उसने कौशल्या ने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी यही सोच रही है सबसे छोटी तो सुमित्रा से ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाले भाग को कैकेयी ने सबसे छोटी रानी को दिया और सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए। तो देखिए तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब दशरथ बड़े मगन हो गए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। 1 साल बाद और उसके भी 1 दिन के बाद उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास जी ये बताते हैं कि कब आए राम, कब आना हुआ राम को। तो बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तुलसीदास बोले तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास किसे कहते हैं? बोले मधुमास कहते हैं चैत के महीना को, चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को। कौन सी नौमी? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए श्री राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, नौमी को आए, मंगल को आए, लेकिन आए कितने समय? 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, कै बजे? तो तुलसीदास बजे नहीं बता पाए रामायण। 12, 1, 2, 2:30, 3 बजे आए। तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस, मध्य दिवस, मध्य दिवस का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। शीत न घामा, न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, हो गया। अब तो दशरथ बड़े मगन हैं, दरवाजे पे बधाई बजने लगी, दशरथ जी ताल लुटवाने लगे। अब तो आंगन में बड़ा खुशी है दशरथ के यहाँ।